जय श्री राम दोस्तों। साल 1947 से 2023 तक इन 76 सालों में हमारा देश कितना बदला है और आज कहां से कहां पहुंचा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, ऐसे बढ़ती गई हमारे देश की आबादी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब देश की आबादी लगभग 34 करोड़ के आसपास थी। फिर देश में पहली बार जनगणना साल 1951 में किया गया था, तो उस वक्त देश की आबादी लगभग 36 करोड़ से ज़्यादा थी। और आखिरी बार देश में जनगणना साल 2011 में किया गया था, तो उस वक्त देश की आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई थी। हालांकि आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI ने जुलाई 2023 तक देश की आबादी 138 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया था। दूसरा, ऐसे बढ़ी आम आदमी की कमाई। इन 76 सालों में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। साल 1950 से 1951 तक देश में एक आदमी की सालाना कमाई 265 रुपये थी, और आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम बहुत कम है, लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही रुपया हुआ करती थी। और आज़ादी के बाद से देखा जाए तो देश में प्रति व्यक्ति की सालाना कमाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। 2022 से 2023 में प्रति व्यक्ति की औसत आय 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा रही थी। तीसरा, गरीबी ऐसे कम होती गई। एक अनुमान के मुताबिक आज़ादी के वक्त देश के लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हुआ करते थे, जो उस वक्त देश की आबादी का 80% होता है। हमारे देश में 1956 के बाद से गरीबों की संख्या का हिसाब किताब में लिखा जाने लगा। BS मीनस आयोग ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट से अनुमान लगाया था कि साल 1956 से 1957 में देश के करीब 21 करोड़ 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। और गरीबी रेखा के सबसे ताज़ा आंकड़े 2011 से 2012 के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश की लगभग 26 करोड़ 9 लाख आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। यानी उस समय तक देश की 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। अब गरीब कौन होगा, इसकी परिभाषा भी सरकार ने तय कर रखी है। इसके मुताबिक अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 1000 रुपये ज़्यादा कमाई कर रहा है और गांव में रहने वाला व्यक्ति 816 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। चौथा, अब बेरोजगारी के हालात कितने सुधरे हैं। आज़ादी के वक्त देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसको लेकर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ने 1972 से 1973 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त देश में बेरोजगारी दर 8.35% थी। सरकार की ओर से बेरोजगारी दर को लेकर आखिरी आंकड़ा 2021 से 2022 का था। 2021 से 2022 में हुए सर्वे के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 4.1% थी। पांचवा, हमारे देश की इकोनॉमी ऐसे बढ़ी। किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है, इसको जानने का पैमाना है GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की GDP में भारत का हिस्सेदारी 22% से ज़्यादा थी, लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तब ये हिस्सेदारी घटकर 3% पर आ गई थी। आज़ादी के बाद से अब तक हमारी GDP 50 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। 1950 से 1951 में हमारी GDP 4.96 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2022 से 2023 में 157 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होने का अनुमान है। छठा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। कोरोना वायरस ने सबको बता दिया किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आज़ादी से अब तक हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आज़ादी के समय देश में 30 मेडिकल कॉलेज थे, अब 700 से भी ज़्यादा हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी के समय देश भर में 2014 सरकारी हॉस्पिटल थे, और अब इनकी संख्या 41,000 से ज़्यादा हो गई है, और डॉक्टरों की संख्या भी 13 लाख से ज़्यादा हो गई है। सातवां, चाइल्ड मोर्टिलिटी, सेक्स रेशियो और औसत आयु में बदले हालात। आज़ादी के बाद से अब तक चाइल्ड मोर्टिलिटी और औसत आयु में हालात सुधरे हैं। सेक्स रेशियो में भी हम अच्छी स्थिति में पहुँच गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में 1000 बच्चों पर मृत्यु दर जहाँ 146 थी, वो 2020 में घटकर 28 हो गई है। यानी 1951 में हर 1000 बच्चों में से 146 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल भी नहीं जी पाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 28 हो गई है। वही बात अगर औसत आयु की करें तो आज़ादी के वक्त देश की औसत आयु 34 साल की थी, यानी उस वक्त एक व्यक्ति 34 साल ही जी पाता था। हालांकि अब औसतन आयु बढ़कर 70 साल हो गई है। लेकिन सेक्स रेशियो में हमारी हालत काफ़ी सुधरी है। 1951 में हर 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 1020 महिलाओं का हो गया है। आठवां, कभी 90 रुपये प्रति 10 ग्राम थी सोने की कीमत। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण था कि हमारे देश में हर घर में सोना हुआ करता था, लेकिन आज भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना भारतीय घरों में ही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 रुपये के पार पहुंच गई है, लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 90 रुपये थी। यानी अगर आज के हिसाब से तुलना करें तो आज़ादी के वक्त हम जितना में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतना में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलता। नौवां, अब पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। सोने के बाद अब पेट्रोल की कीमतों पर बात चल रही है। आज देश में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन आज़ादी के वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत केवल 27 पैसे थी। उसके बाद साल 2000 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 29 रुपये के आसपास पहुँच गई थी। 10वां, कभी हमारे भारत में 1.5 लाख स्कूल हुआ करते थे और आज 15 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो 31 मार्च 1948 तक देश में 1,40,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल और 12,693 मिडिल स्कूल
और हाई स्कूल था और आज देश में करीब 15 लाख से ज़्यादा स्कूल है। और इस तरह उस वक्त वहाँ 414 कॉलेज हुआ करते थे और आज इनकी संख्या बढ़कर 49,000 से पार हो चुकी है। उस वक्त बजट भी बहुत कम था, 74 करोड़ रुपए। लेकिन साल 2022 से 2023 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे दिए हैं। 11वां, आज़ादी के बाद क्राइम रेट कितना बढ़ गया। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1953 से अपराधों को लिख के रख रही है। यानी 1953 में एनसीआरबी की पहली रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक 1952 में देश में 6,25,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। उसमें 10,000 से ज़्यादा मामले तो मर्डर के ही थे। एनसीआरबी की आखिरी रिपोर्ट साल 2021 के आंकड़ों पर आई थी। इसकी माने तो 2021 में देश भर में 60 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए थे, जिनमें 29,000 से ज़्यादा केसेस तो मर्डर के थे। और बलात्कार के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। साल 1971 में एनसीआरबी बलात्कार के मामलों का डेटा रख रहा है, जिसमें साल 1971 में देश में 2,487 केस बलात्कार के दर्ज किए गए थे, जबकि साल 2021 में ये केस बढ़कर 31,000 से ज़्यादा केस को दर्ज किया गया था। Yeah.